हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कि अपने आप में हम सभी भारतीयों को शर्मसार करने पर मजबूर कर दे रहा। जी हाँ, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति पर जितना ज़्यादा गर्व करते हैं, इन कुछ चुनिंदा जो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, इन लोगों ने हमारा जो सर है वो शर्म से झुका दिया है। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी। और अब इस चीज़ की या इनकी जो बात है वो विदेशी मीडिया भी कर रहा है। क्या इससे हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, या ये जो कुछ चुनिंदा लोग हैं ये अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं ऐसी घटिया हरकत करके? क्या कोई भी भारतीय ये चाहेगा कि उसकी छवि ऐसी हो? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। लेकिन इन लोगों ने जो घटिया हरकत की है वो शायद ही कोई सोच सकता हो। लेकिन इस समय आप सभी देख रहे होंगे कि YouTube पे जो जितना वल्गर हो रहा है, यानी कि गाली गलौज कर रहा है, वो उतना ही जल्दी फेमस हो रहा है और उतनी ही जल्दी उसे पहचान मिल रही है। और ऐसे लोगों को देखकर और ज़्यादा लोग या और ज़्यादा जो आज की जनरेशन है वो इनसे प्रभावित होती है, और फिर वो भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं और हम भी इनकी तरह अच्छा खासा जो पैसा है वो कमाते हैं। पिछले कुछ सालों से जो YouTube पे रोस्टिंग के नाम पर, कॉमेडी के नाम पर, या ऐसी बकवास पंचायत पॉडकास्ट के नाम पर जो वल्गैरिटी, जो गालियाँ चल रही हैं, वो समाज के लिए और ख़ास तौर से हमारे जैसे भारत के समाज के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय YouTube पर आप अगर उठाकर देख लीजिए, जो मोस्ट पॉपुलर लोग हैं वो ऐसे हैं जो अपने कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अश्लील भाषा का यूज़ करते हैं। वो सभी लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं, फेमस हैं। इन्हीं की वजह से फिर और ज़्यादा जो लोग हैं वो भी इनसे इन्फ्लुएंस होके ऐसा कंटेंट बनाने की सोचते हैं। एक दो यूट्यूबर्स को छोड़ दिया जाए, जैसे कि अमित भड़ाना, और भी ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया जाए जो अपनी वीडियोस में इस तरह की हरकतें नहीं करते हैं, इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर ऐसे यूट्यूबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस समय अपनी वीडियोस में गालियाँ, अमर्यादित भाषा, इन सब का प्रयोग करते हैं। जिनमें आशीष चंचलानी हो, चाहे समय रैना हो, चाहे बीवी के वाइन्स वाले भुवन बाम हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और इस समय जो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो अभी भी अपनी भाषा को मर्यादित रखते हैं। लेकिन ये जो समय रहना है ये तो फेमस थे ही अपनी गाली गलौज वाली वीडियोस कंटेंट के लिए, और इन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक शो लॉन्च किया जिसका नाम था इंडियाज़ गॉट लैटेंट। यानी कि ये 4-5 लोग बैठेंगे और फिर कोई भी रैंडम व्यक्ति आएंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे और ये लोग बातचीत करेंगे, मार्क्स देंगे, ये सारी चीज़ें उसका वो था। लेकिन ये देखने में तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसा ही है, बस यहाँ पर फ़र्क इतना था कि यहाँ पर आपको अमर्यादित भाषा, गाली गलौज, ह्यूमर के नाम पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
लेकिन इनके कई सारे जो एपिसोड आए हैं उन सभी में ये चीज़ें थीं। उनसे ज़्यादातर लोगों को कोई समस्या नहीं थी। हालांकि ये चीज़ें गलत हैं फिर भी, लेकिन जो इनका हाल ही में एक एपिसोड आया जिसमें आशीष चंचलानी, समय रैना जो कि मेन है इस शो के, अपूर्वा, और जिनकी वजह से ये जो शो है पूरा सनसनीखेज में आ गया है, रणवीर इलाहाबादिया, जो कि एक पॉडकास्टर हैं। अपने चैनल पर बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को, धार्मिक लोगों को, बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाकर उनका परिचय कराते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन इस शो में आकर रणवीर इलाहाबादिया ने ऐसी बात कर दी है जो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, और मैं आपको सलाह भी नहीं दूंगा कि आप जाकर उसे देखें। तो इनके शो पर, इन लोगों पर जो कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और सोशल मीडिया का जो एक लिमिट है, सेंसरशिप है, वो लगानी चाहिए कि आर्टिकल जो हमें आज़ादी के लिए मिले हैं, हमारी बोलने की आज़ादी हो, हमारे रहने की आज़ादी हो, कुछ भी आज़ादी हो, तो उसका दुरुपयोग ना हो, और बोलने की आज़ादी के नाम पर जो कुछ भी बोले जा रहे हैं उसमें लगाम लगना चाहिए। तो इस समय जो समय रैना है, अपूर्वा है, रणवीर इलाहाबादिया है और आशीष चंचलानी, इनके ऊपर आसाम में भी FIR हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ें बोली गई हैं इस शो में। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतनी घिनौनी हरकत, और ख़ास तौर से जो बवाल या जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं वो है रणवीर इलाहाबादिया की वजह से, जिसमें उन्होंने ऐसी बात बोली है कि अगर आप अपने माँ बाप को डैश डैश हुए देखते हैं तो आप उन्हें रोकेंगे या फिर आप उसमें ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी। इसके साथ साथ अपूर्वा, उसने भी ऐसी चीज़ें बोली हैं एक कंटेस्टेंट के लिए, और जो कि सोशल मीडिया में आई, जो कि समाज में आई है। सोशल मीडिया मतलब समाज का एक आईना, और ऐसी चीज़ें उसमें हो रही हैं। संसद में भी ये मुद्दा जो है वो उठाया गया है कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर सेंसरशिप लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए कि बोलने की आज़ादी के नाम पर कुछ भी नहीं देखा जाना चाहिए, कुछ भी नहीं परोसा जाना चाहिए, कुछ भी नहीं बोला जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, उन लोगों पर इसका असर पड़े, उन्हें पता चले कि हमें किस मर्यादा तक चीज़ों को रखना है। इतनी वाहियात, इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है? और ख़ास तौर से रणवीर इलाहाबादिया, जो कि अपने पॉडकास्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यहाँ तक कि इन्हें प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है। किस वजह से? कि ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी दिनचर्या को सुधारने के लिए, योगा करने के लिए, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों के लिए। एक यूथ आइकन के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया था। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी शर्मिंदा होंगे जब उन्होंने ये चीज़ें सुनी होंगी, ये चीज़ें देखी होंगी कि उन्होंने किस इंसान को ये सम्मान दे दिया और वो आज क्या हरकत कर रहा है। निश्चित तौर पर इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, वरना अगर इन्हें इसी तरह खुला आज़ाद छोड़ दिया गया तो ये लोग कंटेंट के नाम पर, आज़ादी के नाम पर आगे इससे भी ज़्यादा जो हरकतें हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, आप ह्यूमर के नाम पर गाली गलौज वाला कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं जो ना केवल समाज के लिए खराब है, बल्कि समाज के आने वाले जो भविष्य हैं उनको भी खराब कर सकता है। जो रणवीर अलाहाबादिया हैं, इनकी माँ ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरा जो बच्चा है वो, हालांकि सारी माँ अपने बच्चे को अच्छा ही बोलती हैं, बट उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छा है। सेम ऐसा ही समय रैना है, ये अभी कौन बनेगा करोड़पति में गए हुए थे, और इस हरकत के बाद ऐसी गंदी सोच और गंदे जो कर्तव्य किए हैं, गंदी भाषा का प्रयोग किया है, अमिताभ बच्चन भी शर्मिंदा होंगे कि किसे शो में बुला लिया। हालांकि समय रैना ने बोला भी था शो में कि आप सदी के नायक हैं और मैं नालायक। बिल्कुल सही बोला था, नालायक से कम नहीं है। हालांकि इनके माँ और बाप इन पर बहुत गर्व करते हैं। किस वजह से करते हैं वो तो बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं। इतनी अच्छी परवरिश, हालांकि माँ बाप को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक उम्र तक ही अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देते हैं, और उसके बाद बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो फिर उन पर उनके दोस्तों का, उनकी संगत का, और कहें कि समाज का जो आईना है उसका जो प्रभाव है वो पड़ने लगता है। लेकिन माँ बाप को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल जो मोटी कमाई हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इन पर समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा, खासतौर से अपूर्वा, जिन्होंने महिला होने के बावजूद महिलाओं को ही ऐसी गाली दी, उन पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि विक्टिम कार्ड यानी कि वुमेन कार्ड खेलकर वो अपने आप को बचा सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने दोषी समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, उतने ही ज़्यादा अपूर्वा। तो निश्चित तौर पर इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे ये बोलने की आज़ादी को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारे भारत जैसे देश में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। जो लोग भी पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति का गुणगान करते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि हम इतने आगे नहीं बढ़ गए हैं कि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी मर्यादा, इन सभी को भूल जाएं। और जो हरकतें इस समय हुई हैं इनके शो में, वो निंदनीय है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।